हमेशा बनी रहे। बहुत समय पहले दूर कहीं एक शांत, सुंदर और हरा भरा गांव था, आनंदपुर। यह गांव न किसी बड़े शहर के पास था, न ही किसी राजमहल के पास। फिर भी यहाँ की हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और सादगी की मिठास थी। गांव की कच्ची गलियों से होकर जब सुबह सूर्य की पहली किरण धरती को छूती, तो ऐसा लगता मानो पूरा गांव सोने की चादर ओढ़ लिया हो। उसी गांव के एक कोने में था एक छोटा सा मिट्टी का घर। घर छोटा था, पर उसमें रहने वालों का दिल बहुत बड़ा था। इस घर में रहता था रमेश यादव, एक सरल, मेहनती और ईमानदार कुम्हार, जो मिट्टी से बर्तन बनाकर अपने परिवार का पेट पालता था। उनकी पत्नी थी सीता देवी, जो धैर्य की मूर्ति थी। वह जानती थी, गरीबी में भी भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा होता है। घर में थी दादी चंदा देवी, जिनकी उंगलियां माला झपते झपते कभी नहीं थकती थीं, और तीन बच्चे, बड़ा बेटा अमन, मंझला बेटा रोहन और सबसे छोटी बेटी पायल। हर सुबह सीता देवी सबसे पहले उठती थीं। घर की मिट्टी की फर्श पर झाड़ू लगाती, आंगन को पानी से धोती, फिर स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनती। उसके बाद वह घर के कोने में बने छोटे से मंदिर के सामने बैठ जाती। माँ लक्ष्मी की छोटी सी तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाती, कमल का फूल चढ़ाती और हाथ जोड़कर कहती, माँ, मेरे घर की गरीबी दूर कर देना, पर मेरे बच्चों की किस्मत कभी मत छीनना। सीता देवी की भक्ति सच्ची थी, पर भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। उस दिन आकाश में बादल गहरे छा गए थे। हवा में अजीब सी भारीपन था। रमेश यादव ने दुकान खोली, पर उस दिन कोई भी ग्राहक नहीं आया। पूरा दिन बीत गया, मगर एक भी बर्तन नहीं बिका। रमेश चुपचाप मिट्टी के बर्तन बनाता रहा, पर उसके मन में चिंता की आग जल रही थी। घर पर सीता देवी पूरे घर के काम निपटाकर हमेशा की तरह 10 घरों में काम करने निकली, लेकिन उस दिन उसे केवल 4 घरों का काम ही मिला। दिन पर दिन हालात बिगड़ते गए। कभी घर में आटा खत्म हो जाता, तो कभी चूल्हा जलाने को लकड़ी नहीं होती। कई बार बच्चों को आधा पेट खाकर स्कूल भेजना पड़ता। दादी चंदा देवी चुपचाप माला फेरती थीं और भगवान से प्रार्थना करती थीं। एक रात पूरा घर सो चुका था, लेकिन सीता देवी जाग रही थीं। वह धीरे धीरे मंदिर के सामने बैठ गईं और फूट फूट कर रो पड़ी। माँ लक्ष्मी, मैंने क्या गलती की है